नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कथित 3,400 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद से ही अब उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब इसको लेकर एक नई सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों इसी को लेकर ईडी और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। भूपेश बघेल ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्यवाही को लेकर सट्टा सीनू पर सीधे तंज कसा है, जिस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी इसका जवाब दिया है। दरअसल रामगोपाल अग्रवाल के गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी इन दिनों बौखलाई हुई है और इन पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। बताया जा रहा है कि जो प्रदेश में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं थम रहा है। बीते दिन स्कूल लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन भी किया था। बताया जा रहा है कि जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी तब उन्होंने 15 साल के रमन सरकार के दौरान हुए मामलों को लेकर बदले की राजनीति नहीं की। उन्होंने पिछली बार हमारी सरकार जब आई तब हमने 15 साल वाली रमन सरकार से कोई बदलाव नहीं लिए ना बदला लिया। अब की बात सरकार आने पर सबका हिसाब होगा। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बघेल के इस बयान पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की गई है। जिनके खिलाफ घोटाले का आरोप है, जो घोटाले के आरोप में जेल गए हैं, साबित करता है कि कांग्रेस घोटालेबाजों के पक्ष में खड़े हैं और ऐसे इस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। ये स्पष्ट करता है कि अभी ईडी को और बहुत कुछ साक्ष्य मिलना बाकी है। उप मुख्यमंत्री साव ने कांग्रेसियों को अपराधियों और देशद्रोहियों के साथ खड़े होने की बात कही है। बहरहाल रामगोपाल अग्रवाल यानी नाम एक बार और सुन लीजिए, रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत अब तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार आने पर सबका हिसाब होने वाले बयान जब दिया तो भाजपा ने इस पर ऐतराज जताया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर हो रही है और कांग्रेस घोटालों के आरोपियों का समर्थन कर रही है। अब शराब घोटाले की जांच के साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगातार तेज हो गए हैं। इसी पर आज की बड़ी बहस केंद्रित है, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनाते हैं। ईडी वाले गिरफ्तार किए हैं। रामगोपाल अग्रवाल अकेला नहीं है, हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। डराने की कोशिश न करें, धमकाने की कोशिश न करें। आज तक के ईडी ईओडब्ल्यू ये लोग कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप लगाते रहे हैं और ये लोग दबाव के चलते राजनीतिक द्वेषवश ये सारी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक। ये चढ़ावा चोरी में ईडी वाले क्यों जांच करने नहीं जा रहे हैं? अफीम की खेती हो रही, वहाँ ईडी वाले क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? ये शराब में ओवर रेट में हर दुकान में बिक रहा है, वहाँ ईडी वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? ये ईडी वाले जो रेत खदान में 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसकी जांच वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ लगातार छत्तीसगढ़ में चोरी हो रही, डकैती हो रही, लूट हो रहा है, उसमें अब ईडी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बदले की भावना से कर रहे हैं। ज़्यादा दिन देर नहीं है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वक्त बदलता है, अब परिवर्तन हो रहा है। अब भी समझ जाएं ईडी वाले, है ना? सरकार हमारी आएगी, लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले की जांच हो रही है। जांच में ईडी के पास रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है और उस एविडेंस के आधार पर ईडी ने कार्यवाही की है। जिनके खिलाफ घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति घोटाले के आरोप में जेल में है, उसके पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस ये साबित कर रही है कि वे
घोटालेबाजी के आरोपी के साथ खड़े हैं और उनके पक्ष में ऐसे मजबूती से खड़े हैं कि धमकियां दे रहे हैं। ये बताता है कि इनकी मानसिक हालात क्या हो गए हैं। ईडी की जांच अब किस दिशा में जा रही है, क्यों इस प्रकार की धमकियां दी जा रही है। चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शताब्दी पांडे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अभिमन्यु जी आपसे ही करना चाहूंगा। रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी होने के बाद मिश्रा जी, प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हमारी भी जब सरकार आएगी तो हम चिन्हित कर करके, जैसे अब हमें बदले की भावना से राजनीति की जा रही है, आने वाले समय में हम भी ऐसा करेंगे। तो इस बयान के क्या मायने हैं और रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद इतना ज्यादा परेशानी क्यों? भाई ईडी कार्रवाई करे, जिस पे साक्ष्य मिलेंगे उसको गिरफ्तार होगी, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आपकी जगह जी नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, शताब्दी पैनलिस्ट शताब्दी जी को नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ईडी की कार्रवाइयां जो हाल में कुछ समय में हुई हैं, जब 10-12 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमारा शुरू से ये कहना रहा है और ये दिखा भी है कि विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट करके परेशान करने के लिए ईडी का उपयोग किया गया है। तो पहला सवाल हमारा इसको लेकर के था कि ये जो ईडी का उपयोग है उसको लेकर के कि ये जो है बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। अब उस पे जो भूपेश बघेल जी का माननीय जो बयान है उनका, उन्होंने क्या कहा कि ये सारा जो कुछ बदले की भावना से राजनीति की जा रही है, इसका चुन चुन के हिसाब होगा, तो उसमें हम भी ऐसा करेंगे वाली कहीं से कहीं तक बात नहीं है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें ये है कि कोई भी सरकार, पूर्व सरकार रहती है, उसके बाद नई सरकार आती है, तो पूर्व सरकार के फैसलों और कथित अनियमितताओं की समीक्षा वो सरकार करती है। ये बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो उसी की बात भूपेश बघेल जी ने की है कि जिन लोगों ने इस प्रकार का गलत उपयोग किया है, चाहे ईडी का चाहे सीबीआई का, उनके खिलाफ चिन्हित करते हुए हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ साथ जो इस ईडी सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो मिली भगत में काम कर रहे हैं शासन के साथ और विपक्षियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, उन पर भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। ये भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है। अब बात हो गई यहाँ पर कि इनकी, अभी अरुण साहू जी की बात मैं सुन रहा था, उनकी बात में मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। पहले तो वो ये है कि अभी आरोपी हैं रामगोपाल जी, तो ये इतना ही उपयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले ईडी सीबीआई का कि आप पहले आरोपी बनाइए, उसके बाद जांच कीजिए, इसको लेकर के आप भरपूर राजनीति कीजिए, उनको दोषी साबित कर दीजिए। अभी अरुण साहू जी की बातों से वैसे ही लगा, उसको ऐसा लगता है कि रामगोपाल जी क्या दोषी साबित हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, अभी दोषी साबित नहीं हुए, जांच चल रही है, ईडी के पास साक्ष्य हैं, वो कोर्ट में रखें, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, आपको भी मान्य होगा, हमको भी मान्य होगा। तो इसमें राजनीति करने की कोशिश कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके बाद वे कहते हैं, अभी मैं उनकी बात और आगे सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। तो आपको कैसे पता? ईडी स्वतंत्र संस्था है आप कहते हैं, तो आप क्या कोई ईडी के प्रवक्ता हैं या ईडी के कोई आप पद में हैं जो आपको मालूम है कि पर्याप्त उनके पास एविडेंस है? जब कोर्ट में रखेंगे तब हमें पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी धमकी दे रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई को लेकर राजनीति करने की कोशिश करती है। आप जांच करें, आप साक्ष्य रखें, कोर्ट में जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। ठीक है, जवाब ले लेता हूं इसका। शताब्दी जी, अब अभिमन्यु जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस के ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से राजनीति कर रही है और ईडी सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक अलग ही बयार बह रही है। जी नमस्कार। सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। जी, सौरभ त्रिपाठी है। सौरभ जी, सौरभ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो भूपेश बघेल जी ने कहा वही बात दूसरे तरीके से कुछ घुमा कर हमारे कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु जी ने कही। बात ये अलोकतांत्रिक और असंसदीय ही कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जब सरकार बदल जाती है तो उसके बाद जो अधिकारी होते हैं, जो उससे संबंधित पक्ष होते हैं, उनको देख लिया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो राजनीति में सरकारें नहीं, कानून स्थायी होता है, ये इनको समझ लेना चाहिए। अगर किसी भी प्रकरण की जांच चल रही है तो जांच एजेंसियों को धमकाना, चमकाना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना और सड़क की राजनीति करना ये बताता है कि ये बौखला गए हैं और इनकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से हिल गई है। क्योंकि जिस प्रकार के ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं सौरभ जी, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता इनकी भी है और कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत चरितार्थ हो रही है। नहीं तो आपको सड़क पर उतर आने की जरूरत क्या थी? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक कानूनी संस्था अपना काम कर रही है, तो फिर ये कह देना कि हम देख लेंगे ईडी वालों, ये तो ईडी वालों ऐसे बोल रहे हैं जैसे डीजे वालों, डीजे बजा, इस टाइप की बात, ये क्या है? किस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं? उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। आप देखिए आपकी हालत क्या है कि आप अकेले खड़े हैं, आपके साथ आपके शीर्ष नेता नहीं है। और क्या कारण था कि राम गोपाल अग्रवाल को हमारा कोषाध्यक्ष नहीं है, यह रातों रात क्यों बताना पड़ा? कोषाध्यक्ष पद से आपने क्यों हटाया? दूसरा, अगर साक्ष्यों में और जो इनके जो सूर्यकांत तिवारी और अनेक जो गवाहों की डायरी में राम गोपाल अग्रवाल का नाम आता है कि इतने करोड़ रुपए इनको दिए गए, इतने, राम गोपाल अग्रवाल खुद अपने बयानों में बता रहे हैं कि उन्होंने रुपए का लेन देन कहां, कब, कहां, किससे किया। ये एटीएम बने हुए थे आला कमान के और उसके बाद ये इस प्रकार अच्छा, की एक बातें बात कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि जब शताब्दी पांडे जी, हमारी एक बात सरकार मैं आपसे आएगी तो हम समझना चाहता हूं। हिसाब देखिए, देख लेंगे। सत्ता ऐसा तो है नहीं कि आप परमानेंट आप सत्ता में रहेंगी। हो सकता है कल भूपेश बघेल की सरकार थी, आज आपकी सरकार है। अगर यही राजनीति में कल्चर आ गया तो फिर तो बड़ा मामला गड़बड़ है। कल तो खोद खोद के एक एक चीज आप लोगों के लिए भी निकाला जाएगा। इस बात ऐसा तो है नहीं कि आप परमानेंट है कि आप कभी सत्ता से जाएंगे नहीं। अगर गई तो आपकी सरकार गई तो फिर क्या होगा इस देश का? कानून स्थायी होता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई ये बात तो हम मानकर चल रहे हैं कि जनता का जो आदेश होगा उसका करना पड़ेगा, लेकिन जनता देख रही है ना, जनता विवेक है, जनता देख रही है और जनहित में काम कर 3,000 करोड़ तक के रुपए का लेन देन हुआ है, कहाँ बंटवारा हुआ है, बंदर बाट हुआ है। अच्छा, आप एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हिसाब कर लिया जाएगा। तो कोयला लेवी का हिसाब क्यों नहीं किया आपने? डीएमएफ फंड का हिसाब क्यों नहीं किया आपने? पीएससी भर्ती के घोटाले में गड़बड़ियां सामने आई, तब आपने हिसाब क्यों नहीं किया? तब आपने जांच क्यों नहीं करवाई? झीरम घाटी की घटना की का मैं साक्ष्य अपने जेब में लेके घूम रहा हूँ, जब चाहूंगा तब जांच करवाऊंगा बोलते रहे और चले गए। तो ये क्या है? आपने क्या ये सब कानून को एक खिलौना बना लिया है, अपने जेब की पर्ची बना लिया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये कहना है कानून को अपना काम करने दीजिए और उसमें हस्तक्षेप न करिए, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ठीक है अभिमन्यु मिश्रा जी, ठीक है, पर ये कहना ठीक है अभिमन्यु जी, देखिए पांडे जी ये कह रही हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिर इसमें आप रोड़ा क्यों अटका रहे भाई? अगर दूध का दूध पानी का पानी, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो नहीं हो तो किस बात का उसको टेंशन क्या है? जब उस पर कुछ है ही नहीं, कोई आरोप ही नहीं है, वो पाक साफ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? नहीं सौरभ जी, बात ऐसी नहीं है असल में। जैसा कि मैंने शताब्दी जी को पूरा उनकी बातें सुनी बड़ी ध्यान से मैंने, तो वो ये नहीं कह रही हैं कि जांच पर भरोसा है या कोर्ट पर भरोसा है। वो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन मुझे इस तरफ लगा कि वो बिल्कुल घोषित करना चाहती थी इसी डिबेट में कि राम गोपाल अग्रवाल जी जो है वो दोषी ही है और कांग्रेस पार्टी भी जो है उनका जो सपोर्ट कर रही है वो गलत सपोर्ट कर रही है। ये यही यहाँ कोर्ट नहीं है ना, हम यहाँ पर फैसला लेने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर जो बयानबाजी हुई है उस पर बात करने बैठे हैं। तो बात ये है कि अब हमने कहा कि भाई समीक्षा होगी, आपने कुछ गलत डिसीजन लिए उसकी भी समीक्षा की जाएगी। घोटालों की बात की तो बहुत सारी चीजें हैं, चंदा चोरी में क्यों कार्रवाई नहीं करती ईडी सीबीआई, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो हम हर चीज पे कार्रवाई करेंगे। तो इससे आपको इतना डर क्यों है? और आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं तो आपको वही लगता है कि किसी हर कोई का जो बात का मतलब है वो वही है कि जो आप कर रहे हैं अगला भी वही करेगा, क्योंकि आपकी ऐसी सोच है। ये पहली बात हुई।
अब दूसरा, ये सड़क पर आने की क्या जरूरत है कह रहे थे शताब्दी जी, तो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है सड़क पर उतरकर आंदोलन करना, विरोध करना, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना। हम तो लोकतंत्र के अंदर रह करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? अब उसके बाद आपने कहा कि अब कोर्ट पर छोड़ दीजिए ना आप भी। अच्छा एक बात आप बताइए इस मामले को अभिमन्यु जी, आप- देखिए और आप दूसरा सवाल, एक अभिमन्यु जी, सेकंड, 10 सेकंड अभिमन्यु बस, जी, हाँ 10 सेकंड बस और बोल ठीक देता है, हूं मैं। ठीक है, हाँ। मैंने ये कहा, उन्होंने एक सवाल और पूछा था कि क्यों सवाल उठाते हैं, तो ईडी सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है और उसमें जो सजा हुई है वो बहुत कम है, इसलिए सवाल उठाए जाते हैं ईडी सीबीआई के निष्पक्षता से। जी अब चलिए आप ठीक है। देखिए अभिमन्यु जी, बहुत बार मैं आपसे डिबेट में जुड़ा हूं, आपसे ये सवाल मैं चाहता हूं कि फिर से मैं दोहरा लूं। सवाल ये कि देखिए, जब कवासी लखमा के पास आबकारी विभाग था, जब उनसे बाद में पूछा गया कि पत्रकारों ने पूछा भाई इतना बड़ा घोटाला हो गया, कैसे क्या हुआ, तो उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, वो कहते हैं कि साहब मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं और मैं समझ नहीं पाता था फाइलों में कहाँ है, अधिकारी जहां कहते थे मैं वहां अंगूठा लगा देता था। क्या इन्हीं सब चीजों का नतीजा तो नहीं है, जिसने चाहा जैसे चाहा वहां साइन करा लिया, वहां अंगूठा लगवा लिया और आपके आबकारी मंत्री को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से चीजें अब छन छन के आ रही हैं? देखिए सौरभ जी, कवासी लखमा जी की जो बात है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, ग्रामीण अंचल से आते हैं, आदिवासियों के जमीनी नेता हैं, ये सबको पता है पहली से बातें कि वो केवल अपना साइन भी बड़े मुश्किल से करते हैं। तो इसमें ये कोई भी स्वाभाविक सी बात है कि आपको कोई समझ में नहीं आएगी तो आपके पीएसओ हैं, आपके जो अधिकारी आसपास है, वो आपको पढ़ करके वो कागज सुनाएंगे। तो उन्होंने बड़ी स्वाभाविक बात ये कही कि भाई वो लोग मुझे पढ़ करके सुनाते थे, मैं वहां पर साइन करता था। अब उन्होंने जो पढ़कर सुनाया वो सही है कि नहीं है वो मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पढ़ना आता नहीं था। तो उन्होंने ये बहुत ही स्वाभाविक बात करी, इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की गई। और हमारा तो हर एक चीज में, चाहे ये वाला मामले की बात हो जिसमें ईडी अभी कार्रवाई कर रही है, चाहे कवासी लखमा जी का बयान का मामला हो, हम चाह रहे हैं कि कोर्ट में जितने भी साक्ष्य हो ईडी के पास वो पेश करे। लेकिन पिछले 10-12 साल से जो सीबीआई ईडी का काम है केवल परेशान करना, राजनीतिक मुद्दे बनाना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उसका चुनावी उपयोग करना, जो कि अरुण साह जी के बयान से और माननीय शताब्दी जी के बयान से, दोनों के बयान से इससे समझ में आता है कि कैसे ईडी सीबीआई की कार्रवाई से राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। हम ये नहीं चाहते, हम इस पर राजनीति नहीं चाहते, हम इस राजनीति का विरोध करते हैं, लोकतांत्रिक विरोध करते हैं, सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं और उसके बाद भी न्यायपालिका पर हम पूरा भरोसा करते हैं और ये कहते हैं कि कोर्ट में जो मामला जाएगा, न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन न्यायालय में जाकर के ईडी सीबीआई के केसेस ही नहीं टिक पाते हैं, तो फिर ईडी सीबीआई पर सवाल क्यों ना उठे? ये अच्छा हमारा नहीं, एक बात तो ये अभिमन्यु जी, देखिए जब आप कांग्रेस की जी। सरकार थी, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, ये कहा जाता था, एक कहावत था कि सीबीआई जो है वो कांग्रेस का तोता है, जब चाहती है कांग्रेस छोड़ देती। तो आप ये आरोप आप लोगों पर भी लगे हैं, आप यही तोहमत आप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रहे हैं कि ईडी सीबीआई के जो है दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आप लोगों पर भी तो आरोप लगता था जहां देखो वहां सीबीआई छोड़ देते हैं ये लोग। आरोप क्या इससे डिनाई करेंगे क्या? नहीं, देखिए अगर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने उस समय लगाए थे तो भारतीय जनता पार्टी को उस बात को साबित करना था। आज 12 साल से सरकार पे हैं। चलिए इसका वही तो जवाब हम भी लेता कह हूं रहे हैं ना। शताब्दी अभी पांडे भूपेश जी से। बघेल ठीक है, भूपेश बघेल ये कहा ठीक कि है। हम सरकार में आएंगे, दिखा देंगे कौन मिले हुए थे सरकार से, कौन अधिकारी मिले हुए थे, शताब्दी कौन जी, नेता ठीक मिले है हुए थे। ठीक है ठीक जी। है ठीक है अभिमन्यु जी, देखिए अभी आप पर आरोप लग रहे हैं कि ईडी सीबीआई का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक समय ये भी था कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी या राज्य में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, ये कहा जाता था कि कांग्रेस सीबीआई को दुरुपयोग करती है, लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं आप सीबीआई और ईडी दोनों का दुरुपयोग करती हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और कानून की प्रक्रिया कानूनी ढंग से चलती है, राजनीतिक भाषणों से नहीं। बस हमारा आपत्ति यही है। अच्छा एक अगर बात कोई और प्रक्रिया एक बात चल रही और, है- जब ये जो भाषण, ठीक है आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब चुनाव कहीं, मैं एक मिनट, चुनाव कहीं आते हैं किसी भी राज्य में, तब ये जो कानूनी प्रक्रिया वाली जो आप नाम बता रहे हैं ना, ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, स्टिमुलेट उनको कर दिया जाता है, बहुत तेजी से काम करते हैं। जब चुनाव आते हैं सब कहते हैं भाई चुनाव आ रहे हैं, तब ज्यादा ईडी सीबीआई ज्यादा एक्टिव हो जाती है, क्यों? देखिए ऐसा नहीं है, होता यह है कि जांच की प्रक्रिया में बहुत सावधानी पूर्वक एक एक साक्ष्यों का बयान लेना, कई हजार पन्नों की विज्ञप्तियां जारी की है ईडी ने। अभी कह रहे थे कि आप ईडी के प्रवक्ता हैं क्या, तो भाई ईडी की विज्ञप्तियां जो है वो जनरली पब्लिश की गई हैं, उसके द्वारा मालूम हुआ है, न केवल भाजपा के लोगों को, अपितु सबको मालूम है उन्होंने क्या क्या लिखा, उसमें किसने क्या बयान दिया, किसने क्या लिखा,
किसकी डायरी में क्या पाया गया। तो बहुत बारीकी से जांच होने की वजह से ये लंबी खिंचती है और निश्चित रूप से ईडी के ऊपर भी प्रेशर आता है कि भाई जल्द से जल्द इसका निकाल दीजिए या न्यायालय में प्रस्तुत करिए अपनी क्या आपकी कौन रिपोर्ट प्रेशर है। बनाता तो है? इसलिए ये आपके जवाब है। पांडे जी, कौन प्रेशर बनाता है? सरकार की तरफ से प्रेशर बनाया जाता है? देखिए, ये प्रेशर इसलिए बनता है दोनों पक्षों से, जिस प्रकार से मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारी बातें आती है, तो निश्चित रूप से ईडी जो जांच कर रही होती है, जो अधिकारी होते हैं, जो पूरा सिस्टम होता है, उनका भी कोई टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। तो इसलिए वो उस प्रक्रिया को और तीव्र करते हैं। इसका संबंध ये नहीं है कि ये कई ऐसी जांच है जो कई सरकारों से चल रही है। ठीक है, पिछली सरकार ने एक की, बात अभी ठीक भी है है, अभिमन्यु जी, आगे भी एक है। बात मैं तो आपसे, ऐसा ठीक है कुछ मैडम, निश्चित आपकी नहीं बात कर आएगी। अभिमन्यु जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, इस समय जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, कांग्रेस या विपक्ष की बात करें, ईडी पे आपको विश्वास नहीं है, सीबीआई पे आपको विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं है। जब ये इन संस्थानों पर आपको विश्वास नहीं है तो देश चलेगा कैसे साहब? चुनाव होगा तो आप कहेंगे धांधली हो जा रहा है, फिर जितने भी स्वतंत्र बॉडी हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है, तो कैसे चीजें ठीक हो पाएगी? अभिमन्यु जी, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। ये सब चीजें आपकी ही बनाई हुई, आपकी सरकार से ही चली आ रही, उसी समय से, कांग्रेस से। देखिए, आपने तो खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी भी लगाती आई है आप लोगों के ऊपर। नहीं, आपको विश्वास नहीं है ना, आपको ना आप ईडी विश्वास करते हैं, ना आप सीबीआई विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पे विश्वास होता है। देखिए, हमें इस देश की न्याय प्रणाली पे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। ईडी सीबीआई का काम इतना है कि अगर वो किसी को फ्रेम करती है तो उसके खिलाफ साक्ष्य कलेक्ट करें और उसको कोर्ट में पेश करें और उसके बाद उसके खिलाफ वो मुकदमा लड़े और दोषी साबित करें, जो कि दोषी साबित नहीं कर पा रही है ईडी। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये एक बड़ा सवाल हमारा है। दूसरा, न्यायपालिका पर भरोसा है। अभी देखिए, बहुत अच्छी बात की शताब्दी जी ने कि कानून को काम करने देना चाहिए, तो वही तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन अरुण साव जी तो अलग बात कर रहे हैं। अरुण साव जी तो वहां दोषी साबित करने पे तुले हुए हैं कि नहीं, राम गोपाल अग्रवाल जी की अगर गिरफ्तारी हुई है तो बिल्कुल दोषी है, उन्होंने इतना घोटाला कर दिया। तो इस प्रकार की चीजें राजनीतिकरण तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं ना। अब उसके बाद आपने अभी स्वयं देखिए सवाल किया टाइमिंग पे, और जवाब आपको क्या मिला? कार्य प्रणाली बता दी गई आपको ईडी की, कैसे कार्य प्रणाली होती है। ईडी पहले ये करती है, फिर वो करती है। अरे सवाल तो टाइमिंग पे है जो राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। चुनाव आते ही ईडी सीबीआई की अचानक से रेडें बढ़ने लगती हैं। आप तो खुद देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो ये सब चीजें जब होंगी तो सवाल तो उठने बहुत ही स्वाभाविक हैं। और वो सवाल जब वो केसेस जब कोर्ट में टिक नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं इन सवालों को एक ऑथेंटिकेशन भी मिल जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास विवादों को हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए, अब राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन ये स्वतंत्र